दोस्तों E20 नाम का क्या झोल चल रहा है। हमारी गाड़ियों का कबाड़ा हो रहा है, लेकिन सिस्टम में बैठे लोग इस बात पर एकदम चुप हैं, जिसने आम जनता को परेशान करके रखा हुआ है। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि जो गणित मैं बताऊंगा इसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। आजकल पेट्रोल पंप पर जाते हो, वहां हमें चुपचाप E20 पेट्रोल चिपकाया जा रहा है। इसका मतलब 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल। अब सरकार तो कह रही है कि इससे पर्यावरण बचेगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। लोग की गाड़ियां खराब हो रही हैं, पुरानी गाड़ियों के इंजन इस 20% इथेनॉल को झेलने के लिए बने ही नहीं। लोग की गाड़ियों के पाइप गल रहे हैं, फ्यूल पंप बैठ रहा है, और अगर आपको अपनी गाड़ियां बचाने के लिए बिना इथेनॉल वाला प्योर पेट्रोल चाहिए तो वो 170 रुपए लीटर के करीब बिक रहा है। मतलब 111 रुपए का नॉर्मल पेट्रोल और 170 रुपए का प्योर पेट्रोल। ये मजाक नहीं तो और क्या है। इस पूरे मामले में नितिन गडकरी पर जनता का सबसे ज्यादा गुस्सा फूट रहा है। सोशल मीडिया और चौराहे पर लोग सवाल उठा रहे हैं, आखिर अचानक इथेनॉल पर इतना ज्यादा जोर क्यों। जनता के बीच ये आम बात हो गई है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं नितिन गडकरी के बेटे का फायदा हो रहा है, क्योंकि उनके बेटे के पास कई इथेनॉल बनाने की कंपनियां हैं। बिना सोचे कि देश की सड़कों पर चल रही करोड़ों पुरानी गाड़ियों का क्या होगा। पूरे इंडिया में 20% इथेनॉल मिक्सिंग का सर्कुलर लागू कर दिया गया है। ये जनता को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाना नहीं है। दूसरे विकसित देशों में भी इथेनॉल पर गाड़ियां चल रही हैं, जैसे ब्राजील में 100% इथेनॉल पर। लेकिन उन लोगों ने टाइम लिया, गाड़ियों का सिस्टम बदला, गाड़ियों को कंपैटिबल बनाया, उसके बाद इथेनॉल डाला, और यहाँ तो जबरदस्ती इथेनॉल थोपा जा रहा है। अब एक और बड़ा स्कैम सुनो। हम इंडिया से पेट्रोल बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और ये हैरान करने वाली बात है, जो प्योर पेट्रोल हमारे यहाँ 170 रुपए लीटर है, वही प्योर पेट्रोल बिना इथेनॉल के इन पड़ोसी देशों में 100 से 120 रुपए लीटर बिक रहा है। भाई, जो माल हमारे यहाँ से जा रहा है वो पड़ोसी देश को सस्ता और हमको इतना महंगा क्यों? क्योंकि हमारी सरकारें पेट्रोल पर अंधाधुंध टैक्स वसूल कर रही हैं। क्या ये सीधा सीधा बीजेपी सरकार द्वारा जनता की लूट नहीं है? और इस पूरी लूट पर हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी सिंह जी को सांप सूंघ गया है, कोई जवाबदेही नहीं। जब उनसे पूछा जाता है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, तो कहते हैं कि कंपनियां 20% इथेनॉल झेलने वाली गाड़ियां ही बना रही हैं। अरे सर, जो गाड़ियां 2023 से पहले की हैं उनका क्या करें? क्या आम जनता अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई गाड़ी कबाड़ में फेंक दे? और जब सरकार से दाम कम करने की बात करो तो एक ही रटा रटाया बहाना है कि पेट्रोलियम कंपनी को हजारों करोड़ों का घाटा हुआ है, इसलिए दाम कम नहीं हो रहे। आपको याद है जब कोविड में क्रूड ऑयल सस्ता था, या जब रूस से हमें कौड़ियों के दाम क्रूड ऑयल मिल रहा था, तब भी पेट्रोल के दाम नहीं घटे। जब ईरान का मुद्दा होता है या हार्मुज का रास्ता बंद होता है, तो क्रूड के दाम बढ़ते ही ये लोग पेट्रोल महंगा कर देते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल सस्ता होता है, तो पेट्रोल के दाम कम करने में सरकार बिल्कुल चुप हो जाती है। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि इस पार्टी और सिस्टम में जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं बची है। ये पूरी तरह से चोरी चल रही है। तेल सस्ता हो या महंगा, नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम आदमी का है। हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं, जेब कट रही हैं, और कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आप भी इस E20 पेट्रोल और लूट के शिकार हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास जरूर निकालें, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये सवाल ऊपर तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में।